देश में अभी तक सबसे ज्यादा कोविशील्ड वैक्सीन ही लोगों को लगाई गई है। इस वैक्सीन के 2 डोज दिए जा रहे हैं, लेकिन पिछले महीने वैक्सीन के 2 डोज के बीच सरकार ने अंतर को दुगुना कर दिया और अब इसी बात पर नया विवाद छिड़ गया है। तो आप देखिए वैक्सीन के गैप पर हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता देश है, लेकिन कोरोना के इस दौर में वैक्सीन की किल्लत से देश जूझ रहा है। मई महीने में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए जो वैक्सीन अभियान शुरू किया था, उसके ज्यादातर सेंटर वैक्सीन की कमी के चलते बंद हो गए। वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए ही अप्रैल में केंद्र ने राज्यों को कंपनियों से सीधे वैक्सीन खरीदने की इजाजत भी दी, लेकिन राज्यों के करीब 29 करोड़ वैक्सीन डोज के ग्लोबल टेंडर भी फेल हो गए। और इसी दौरान वैक्सीन अभियान पर केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला भी लिया, जिस पर अब एक नया विवाद छिड़ गया है। दरअसल 13 मई को स्वास्थ्य मंत्रालय ने एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराक के बीच 6 से 8 हफ्ते के अंतर को बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया था। वैक्सीन की किल्लत के बीच ये फैसला ऐसे समय लिया गया जब देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि सरकार ने इस फैसले के पीछे जिस एडवाइजरी बोर्ड के सदस्यों की सहमति होने का दावा किया है, उन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच गैप को 12 से 16 हफ्ते बढ़ाने की सिफारिश नहीं की थी। रॉयटर्स के मुताबिक एडवाइजरी बोर्ड ने 2 डोज के बीच अंतर को 8 से 12 हफ्ते तक करने की सलाह दी थी, लेकिन सरकार ने अपनी मर्जी से इस गैप को 12 से 16 हफ्ते तक बढ़ा दिया। खास बात यह है कि देश में अभी तक 26 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई है और इनमें से सबसे ज्यादा कोविशील्ड वैक्सीन ही लगाई गई है। सिचुएशन एनालाइज करने में क्या गैप बढ़ाने पे हमें बेनिफिट मिल रहा है या गैप घटाने पे बेनिफिट मिल रहा है, और वह डिपेंड करता है कि आपका इन्फेक्शन जो है कम्युनिटी में किस तरीके से फैल रहा है। अगर इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है उस समय जो है गैप घटाने से हमें ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर इन्फेक्शन रेट बहुत ही कम है, इन्फेक्शन होने का चांस कम है, तो गैप जो है अगर हम बढ़ा दे भी तो भी कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता है, और हो सकता है उससे प्रोटेक्टिव इफिकेसी बेटर हो जाए। तो ये देखना पड़ता है हमेशा पब्लिक हेल्थ में, हमें जो है बेनिफिट और जो नुकसान होता है उसमें कौन सा ज़्यादा है। अगर बेनिफिट ज़्यादा है तो उसको हम करना पड़ता है। देश में फिलहाल कोविशील्ड, कोवैक्सीन और रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के इस्तेमाल को ही मंजूरी है। देश में अभी तक कुल आबादी के 16.04% लोगों को ही वैक्सीन का पहला डोज लगा है और करीब 94 करोड़ वयस्कों को वैक्सीन लगनी है, जिसके लिए वैक्सीन के 200 डोज की जरूरत है। अभी तक टीकाकरण अभियान के लिए राज्यों को जो 27 करोड़ 90 लाख वैक्सीन डोज दी गई हैं, उनमें से 90% डोज अकेले कोविशील्ड वैक्सीन के ही हैं। 13 मई को कोविशील्ड के 2 डोज के बीच अंतर बढ़ाने के फैसले के बारे में सरकार का कहना है कि डोज के बीच अंतर वैक्सीन की कमी की वजह से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर बढ़ाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट में लिखा है कि डेटा के मूल्यांकन के लिए भारत के पास एक मजबूत तंत्र है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। सरकार का ये भी कहना है कि कोविशील्ड के डोज में गैप बढ़ाने का फैसला NTAGI की सलाह पर किया गया है। दरअसल वैक्सीनेशन के लिए सरकार की ओर से नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI बनाया गया है, लेकिन NTAGI के 14 में से 3 सदस्य ऐसे भी थे जिन्होंने इस फैसले पर सवाल उठाए थे। दरअसल सरकार का यह दावा था कि कोविशील्ड की 2 डोज में अंतर बढ़ाने का फैसला ब्रिटेन में हुई बड़ी स्टडी में मिले रियल लाइफ एविडेंस को ध्यान में रखकर किया गया है। पिछले महीने की शुरुआत में दक्षिण कोरिया ने डेटा जारी किया था कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की 1 डोज 60 साल से ऊपर के लोगों में संक्रमण रोकने में 86% तक प्रभावी है, और इसी से एडवाइजरी बोर्ड का ये विश्वास बढ़ा कि वैक्सीन की 2 डोज के बीच अंतर बढ़ाने का कोई नुकसान नहीं होगा। जो शुरू में इनके क्लिनिकल ट्रायल हुए थे, क्लिनिकल ट्रायल जो है 4 वीक इंटरवल पे हुए थे। ब्राज़ील, यूके और साउथ अफ्रीका में हुआ था, जिसमें उन्होंने 2 स्टैंडर्ड डोज यूज़ किया जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। उस समय 4 वीक था और इस समय 62.1% इनकी जो है इफिकेसी थी।
धीरे धीरे उन्होंने सब ग्रुप एनालिसिस किया और लोगों को लगने लगा, तो उन्होंने पाया कि अगर जितना गैप बढ़ता जा रहा है, खुद एस्ट्राजेनेका ने अपनी वेबसाइट पे डाला था कि अगर गैप बढ़ जा रहा है तो इफ़िकेसी बेटर हो जा रही है। उन्होंने कहा कि गैप अगर 8 वीक से ज़्यादा है तो इफ़िकेसी ज़्यादा बेटर है, और अगर 12 वीक रखते हैं तो ज़्यादा है। सो ओवरऑल इफ़िकेसी जो है बढ़ जाती है। लेकिन जिस NTAGI की सलाह पर वैक्सीन डोज के बीच अंतर दोगुना करने की बात कही गई थी, उसके ही 3 सदस्यों ने रॉयटर्स से बातचीत में इससे अलग बात कही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के पूर्व डायरेक्टर MD गुप्ता ने रॉयटर्स को बताया कि NTAGI ने वैक्सीन की 2 डोज के बीच 8 से 12 हफ्ते का अंतर करने की सलाह दी थी, और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी यही सलाह देता है। उनका यह भी कहना है कि 8 से 12 हफ्ते तक का अंतर ठीक है, लेकिन 12 से 16 हफ्ते का गैप जो सरकार अपनी मर्जी से लेकर आई है, वो सही भी हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि वैक्सीन के 2 डोज के बीच 12 हफ्ते से ज्यादा के अंतर को लेकर अभी कोई डेटा नहीं है। यही बात NTAGI के ग्रुप के सदस्य JP मुलियल ने रॉयटर्स को बताया कि NTAGI में वैक्सीन के डोज के बीच अंतर को बढ़ाने के बारे में विचार विमर्श हुआ था, लेकिन इसे बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते करने की बात नहीं कही थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि किसी भी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान ही वैक्सीन की मात्रा, उसके डोज की संख्या और डोज के बीच कितना अंतर रखना है, ये बात तय की जाती है। डोज कितनी होनी चाहिए, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, ये सब जो ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल होता है, और आइडियली क्लिनिकल ट्रायल में ही होता है। लेकिन क्लिनिकल ट्रायल जो है इस समय पैरेलल सारे चलते रहे, फेज़ 1 के पैरेलल फेज़ 2, फेज़ 2 के पैरेलल फेज़ 3, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन था, पैंडेमिक पूरी दुनिया में था, और वैक्सीन को अगर जल्दी लॉन्च करना था टू मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए, बहुत देर तक इंतज़ार नहीं किया सकता था। तो जो भी एविडेंसेस मिले वह मिले, उस बेसिस पे शुरू में लॉन्च किया गया। बट जैसे जैसे लोगों को वैक्सीन लगता गया तो कुछ नए एविडेंसेस आते गए, और उस बेसिस पे जो है हमें हमेशा जो नए एविडेंस आ रहे हैं सारे एक्शन उस बेसिस पे लेना चाहिए। तो वह मैं कहूँगा कि वह बेटर है। वैक्सीन के 2 डोज के बीच गैप को लेकर खास बात यह भी है कि इंग्लैंड में दिसंबर 2020 में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के डोज के बीच गैप को बढ़ाकर 12 हफ्ते कर दिया गया था। कनाडा और श्रीलंका जैसे देश भी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के 2 डोज के बीच 12 से 16 हफ्ते का गैप दे रहे हैं। जाहिर है कोरोना और वैक्सीन दोनों ही डायनामिक हैं, और इसीलिए दोनों में बदलाव हो रहे हैं। तो देखिए, देश में वैक्सीन लगाने से पहली मौत का मामला सामने आया है। आखिर ये मौत कैसे हुई, वैक्सीन लगाना कितना जरूरी है, और इसे लगाने के समय और लगाने के बाद में किन बातों का ख्याल रखें, ये सारी बातें जानने के लिए हम आपके लिए खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की धूम मची है। दरअसल वैक्सीन लगाने के बाद शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने की इतनी ताकत पैदा हो जाती है कि शरीर खुद ही वायरस को खत्म कर देता है, और यही वजह है कि अमेरिका से लेकर यूरोप तक दुनिया के सभी देशों में कोरोना वैक्सीन अभियान तेजी से चल रहा है। अमेरिका में करीब 43%, इटली में करीब 24% और इजराइल में तो करीब 60% लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज दिए जा चुके हैं। देश में भी 26 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 18 जून तक करीब 16% लोगों को वैक्सीन का पहला और करीब 4% लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। लेकिन इस बीच वैक्सीन को लेकर डर की खबरें भी सामने आती रही हैं। खासतौर पर देश के ग्रामीण इलाकों में कई जगह ये देखने में आया है कि वैक्सीन को लेकर भ्रांतियों और अफवाहों के चलते लोग वैक्सीन लगाने से कतरा रहे हैं। कोरोना टीकाकरण अभियान के दौरान लोगों की तबीयत बिगड़ने और कुछ मौतों की खबरें भी सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी वैक्सीन से मौत की खबर सामने आई है। अनीता सिंह तोमर को वैक्सीन की पहली डोज लगी थी। परिवार वालों का आरोप है कि वैक्सीन लगाने के बाद जब महिला घर पहुंची तो उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और अस्पताल पहुंचने से पहले उन्होंने दम तोड़ दिया। हम तो बस यहाँ पे टीका लगवाने आए थे कोविड का, और वो वहाँ घर गए तो बस उनको उल्टी आने लगी। बस 11:15 से 2:30 बजे में सब खत्म हो गया। कोविड का टीका कब लगवाया? आज लगवाया 11:15 बजे। पहली डोज लगवाई थी? पहली डोज। तो उन्हें पहले से कोई दिक्कत तो नहीं थी?
कोई दिक्कत नहीं। वो जब यहाँ आई थी तो वो ब्रॉड डेड थी। बाकी ऐसा कुछ अभी ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा कि क्या कारण से उनकी डेथ हुई है। यहाँ जो आई थी वो मृत अवस्था में आई थी। देश में कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद तबीयत खराब होने की कई घटनाएं सामने आई हैं। दरअसल वैक्सीन लगने के बाद कोई गंभीर बीमारी होने या मौत होने को वैज्ञानिक भाषा में एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी AEFI कहा जाता है। और इसी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमेटी बनाई है। AEFI कमेटी देश में कोरोना वैक्सीन के प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन कर रही है और वैक्सीन के साइड इफेक्ट की जांच भी कर रही है। देश में अभी तक 26 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लोगों को दी जा चुकी हैं और 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से अभी तक AEFI को कुल 31 गंभीर मामलों की शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 28 लोगों की मौत हुई है। लेकिन कमेटी के मुताबिक सिर्फ एक मौत ही कोरोना वैक्सीन लगने के बाद हुई है। कमेटी ने वैक्सीन लगने के बाद हुई 31 मौतों की जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 68 साल के एक बुजुर्ग को 8 मार्च को वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी, जिसके कुछ दिनों के बाद ही उनकी एनाफ्लेक्सिस से मौत हो गई। दरअसल एनाफ्लेक्सिस एक तरह का एलर्जी रिएक्शन होता है। इस रिपोर्ट में आया है कि एक दुर्भाग्य से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, 2 और लोगों को दाखिल करना पड़ा और 2 जो जिनको दाखिल किया वो उनकी छुट्टी हो गई थी, वो ठीक हो गए हैं। लेकिन ये जरूरी है कि जो भी टीकाकरण केंद्र पे जाए, टीका लगवाने के बाद आधा घंटा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये बताना बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है कि किस व्यक्ति को इस तरह की सीवियर एलर्जी हो सकती है। AEFI की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 31 मामलों में से 18 मामलों का वैक्सीन से कोई संबंध नहीं पाया गया है। 7 केस में यह साबित नहीं हो सका कि मौत टीके की वजह से हुई। वहीं 3 मामले टीके MS संबंधित थे, जिनमें से 2 ठीक हो गए। एक केस एंजाइटी से जुड़ा था और 2 मामलों में अहम जानकारी की कमी थी। AEFI की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के पहले हफ्ते के आंकड़ों के अनुसार वैक्सीन के प्रति 10 लाख डोज में मौत के मामले 2.7% हैं और प्रति 10 लाख डोज में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 4.8% है। समिति का कहना है कि सिर्फ मौत होना या मरीज का अस्पताल में भर्ती होना इस बात को साबित नहीं कर देता कि ये घटनाएं वैक्सीन लगवाने की वजह से हुई हैं। 26 करोड़ वैक्सीन दिए जा चुके हैं। तो एक AFI का जो इंस्टेंस आपके सामने आया है, प्लीज उसको इस दृष्टि से लेना चाहिए कि पब्लिक हेल्थ के जो फैसले होते हैं वो बहुत लार्ज पब्लिक की बेनिफिट को और लाइव्स को सिक्योर करने के लिए लिए जाते हैं। रिस्क और बेनिफिट, रिस्क एंड और फायदा, उसको बैलेंस में लिया जाना है और जाया जाता है इन फैसलों में। और कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि हमें वैक्सीन अपनाने हैं और ये जो मिनिस्क्यूल रिस्क है जितना भी है बहुत ही कम है, ना के बराबर है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि देश में लगाई जा रही तीनों वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5 बिल्कुल सुरक्षित हैं और सुरक्षा के सभी पैमानों पर पूरी तरह से ठीक पाए जाने के बाद भी ये लोगों को दी जा रही हैं। नेशनल AEFI कमेटी ने यह भी पाया है कि वैक्सीन के फायदे उससे नुकसान की तुलना में बहुत ज्यादा हैं। दरअसल जब किसी को वैक्सीन लगाई जाती है तो उसके शरीर में तेजी से एक खास तरह की कोशिकाएं बनने लगती हैं, जिन्हें रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं कहते हैं। और ये रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं ही उन एंटीबॉडीज को बनाती हैं जो शरीर में आने वाले कोरोना वायरस को पहचान कर उन्हें खत्म कर देती हैं। और इस तरह कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद भी मरीज इससे होने वाली बीमारियों से बच जाता है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन को ही हथियार माना जा रहा है। मैं हिंदुस्तान की दोनों वैक्सीन की बात कर रहा हूँ। सीवियरिटी को कम करता है, जो भी हमारे पास एविडेंसेस हैं, डेथ कम हो रही है तो हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा। ये है जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वैक्सीन लगाने का। हमें पहले था कि इन्फेक्शन को भी रोकने में उतना कारगर होगा, इन्फेक्शन को रोकने में उतना कारगर नहीं है, बट
जिस तरीके से अगर रिस्क को कम कर रहा है, सीवियरिटी को कम कर रहा है, डेथ को कम कर रहा है, अभी तक जितने भी इवन जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, सर्कुलेटिंग वायरस जो भी है इस समय, उसके उनको भी काफ़ी कम ये कर रहा है सीवियरिटी। तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट है यही है कि अगर डेथ ना हो, हॉस्पिटलाइजेशन ना हो, ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है इसका। दुनिया में करीब 290 वैक्सीन पर अभी भी काम चल रहा है। हालांकि कई देशों में वैक्सीन से मौत के मामले भी सामने आए हैं। ऑस्ट्रेलिया में मार्च से अभी तक 2 महिलाओं की वैक्सीन लगने के बाद दिमाग में खून का थक्का जमने से मौत हुई है। जाहिर है वैक्सीन का जोखिम न के बराबर है और इसलिए कोरोना को हराना है तो बिना डर और घबराहट के वैक्सीन जरूर लगाना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।